बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 में से आज मैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 हल करूंगा। 1 एंड 3 ये पहले मैं अपलोड कर चुका। इसके बाद 5, 6, 7, 8 चार क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे हैं। अब इसमें से ये क्वेश्चन 6 मैं हल करूंगा और कोशिश करूंगा 7 और 8 में से भी एक क्वेश्चन हल करूं। तो सिमिलर कंसेप्ट हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया। यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हैं, बट यहाँ पर सारी रकमें स्क्वायर रूट में आप देख रहे हैं, तीनों रकमें स्क्वायर रूट में। तो इससे पहले जो 1 एंड 3 हमने किया, एक रकम स्क्वायर रूट में, कुछ रकमें ऐसी विदाउट स्क्वायर रूट भी थी। तो यहाँ एक रकम ऑलरेडी अलग से लिखी हुई है, मैंने भी ऐसा ही लिख दिया, ये इसको अरेंज करने की जरूरत भी नहीं। आप यहाँ पर स्क्वायर लें, दोनों साइड का स्क्वायर लें ताकि ये स्क्वायर रूट खत्म हो। लेकिन स्क्वायर लेने से सारा स्क्वायर रूट खत्म नहीं हो सकता। हम स्क्वायर तो लेंगे। अब एक साइड का स्क्वायर लिया, दूसरी साइड का भी, यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट, ये कैंसल हो जाएगा। इधर फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab। a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू, दरमियान में पॉजिटिव साइन है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। एंड b का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसल और ये भी कैंसल। आपके पास सिंपल होगा ये x प्लस 1 x प्लस 2 और ये रकम स्क्वायर रूट में। दो अलग अलग स्क्वायर रूट हैं तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। यहाँ भी तो मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर अब मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। और इधर सेम वैल्यू x प्लस 6, इसका स्क्वायर रूट कैंसल हुआ तो ये x प्लस 6 बच गया। इन्हें फिर मल्टीप्लाई करें और इस रकम को हम इधर ही सेपरेट कर लेंगे, बाकी रकमें आप दूसरी साइड पर ले जाएंगे। स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है इन्हें ऐड कर बैठते हैं। ये ऐड नहीं हो रहे, ये यहाँ प्लस साइन जरूर है मगर ये रकम इससे मल्टीप्लाई हो रही। तो पहले आप मल्टीप्लाई परफॉर्म करें। आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यहाँ तो स्क्वायर रूट में वैल्यू है, बाहर 2 है, तो ऐसा नहीं होगा। आप बाकी रकमों को दूसरी साइड पर ले जाए। मैंने ये बाकी रकमें साइन चेंज करके इधर लिख दी और फिर सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास यहाँ 7 माइनस एक्स आ गया। स्टूडेंट, इसमें कुछ ये डिफिकल्टी फील करते हैं कि भाई एक्स, ये देखे ना, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो गया। 6 माइनस 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 पहले मैंने लिख दिया, माइनस एक्स बाद में। एक्स की रकम पहले लिख सकते हैं लेकिन वो माइनस में है, आपको डिफिकल्टी होनी है। तो मैंने उससे बचने के लिए 7 माइनस एक्स को ही कंटिन्यू कर दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा ना। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट एक दफा फिर आ गया। ये यहाँ से क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 1 से वो जो 3 पार्ट पहले 4 पार्ट हमने हल किए उस जैसा हो गया। मतलब अब वही पैटर्न चलेगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर का स्क्वायर ओपन किया, ये माइनस वाला स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर, और इधर स्क्वायर, ये जो रकम मल्टीप्लाई हो रही है इसका अलग स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, इसका स्क्वायर 4 आ गया, ये रकम मैंने लिख दी। इनका स्क्वायर ओपन किया, अब इनको एक ही साइड पर, इधर 4x स्क्वायर बड़ी रकम x स्क्वायर में है, यहाँ 1x स्क्वायर ये छोटी है, तो इन सब के साइन चेंज करके आप इधर लाएं। आपके पास फाइनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, ये मैंने लिख दी। अब ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगेन यहाँ पर अब इनके पेयर बनाएंगे, मिडल टर्म ब्रेक करेंगे। मैंने मिडल टर्म ब्रेक की, 10x के बदले में ऐसी वैल्यूज लिखें कि जिन्हें आप प्लस करें दोबारा से 10 आए। अब इसके लिए क्राइटेरिया ये लास्ट टू वैल्यूज और फिर ये अरेंज भी हो, अरेंज है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 57 और 3 माइनस का, 57 3 पॉजिटिव, इनको मल्टीप्लाई करें 171 माइनस का आता है। तो मैंने 171 ऊपर लिख दिया। अब 171 माइनस के ऐसे पेयर जिन्हें मल्टीप्लाई करें दोबारा माइनस 171 ऐड करें तो प्लस का 10, ये प्लस का 10 मिडल टर्म। तो प्लस का 19 एंड माइनस का 9, ये दो पेयर है, मैंने यहाँ यही लिख दिए, माइनस 9 एंड 19। मैंने जानबूझकर प्लस वाला पेयर बाद में लिखा ताकि कॉमन लेने में आपको आसानी हो। अब इन दोनों में से
3x कॉमन, 3x मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस का 3, इधर सिर्फ x है, x के साथ कोफिशिएंट नहीं है, तो इसके साथ जो भी कोफिशिएंट है इसका मतलब कि वो कॉमन में आएगा, और फिर जो साइन यहाँ पर हो इसके साथ वो साइन तो लाजमी कॉमन आएगा, यानी प्लस 19 कॉमन, तो x बचेगा, 19 को इस 57 पे डिवाइड करें तो 3 बचेगा, और फिर ये सेम वैल्यू भी आ गई और आनी चाहिए। अब x माइनस 3 कॉमन लेंगे और 3x प्लस 19 बचेगा, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दें, तो हर वैल्यू को अलग अलग 0 पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड किया करते हैं। मैंने x माइनस 3 को 0 पुट किया तो x इक्वल 3, 3x प्लस 19 को 0 पुट किया तो 19 इधर जाकर माइनस, फिर 3 पे डिवाइड किया तो 19 माइनस 19 ओवर 3, दो वैल्यूज आ गई। ये दो वैल्यूज आपका आंसर नहीं है, हम इसे चेक करेंगे जब आपके पास स्क्वायर रूट वाली रकमें हो, तो इट मीन कि आपने इनको चेक करना है, क्योंकि इनमें कोई ऐसा आंसर भी हो सकता है जो एक्सट्रानियस हो। हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो हल किया था उसमें थर्ड क्वेश्चन में एक रूट एक्सट्रानियस था, मतलब उससे लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं होती थी, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा, ओरिजिनल क्वेश्चन लिखेंगे और फिर क्वेश्चन चेक करते हुए, और क्वेश्चन में लेफ्ट साइड से राइट साइड कोई चीज ना ले जाए, राइट साइड से लेफ्ट साइड कोई चीज ना लाए, यानी पॉसिबल आपने ट्राई यही करनी है। तो मैंने ऐसा ही किया, मैंने वैल्यूज लिख दी और इसमें वैल्यू 3 पुट कर दी, पुट x इक्वल टू 3। आप यहाँ लिख सकते हो कि हमने ये चेक जो करना है फॉर x इक्वल 3 करना है, 3 पुट किया, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, इसी तरह यहाँ 3 पुट किया, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, 1 का रूट 1, यहाँ 3 पुट किया, 3 प्लस 6 9, 9 का रूट 3, 2 प्लस 1 3, 3 इज इक्वल टू 3, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल, दूसरी साइड चेक करेंगे। अब x की वैल्यू माइनस 19 ओवर 3 है, थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें डिफिकल्टी फील करते हैं, भाई कैलकुलेटर से आप हल करें, क्या डिफिकल्टी है। मैंने वैल्यू लिख दी, क्वेश्चन लिखा ओरिजिनल, उसमें वैल्यू माइनस 19 ओवर 3 एंड प्लस 1, आप इसे कैलकुलेटर से हल करें, मैंने ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखा, डायरेक्ट आपके पास माइनस 16 ओवर 3 आएगा। इसी तरह माइनस 19 ओवर 3 माइनस 2 हल करें, माइनस 25 ओवर 3, आप यहाँ पर भी माइनस 19 ओवर 3 प्लस 6 तो पहले से लिखा हुआ है, सॉल्व करें, आपके पास माइनस 1 ओवर 3 आएगा। ये वैल्यूज आ गए सिंप्लीफाई होने के बाद। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू है, आप स्क्वायर रूट ले ही नहीं सकते ऐसे, आप क्या करेंगे, इस नेगेटिव वैल्यू को आयोटा लिखकर बाहर लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस हो, अगर ये स्क्वायर रूट और ये माइनस, ये बाहर लिखे विदाउट स्क्वायर रूट आयोटा होता है, तो यहाँ सब में मैंने ये माइनस खत्म करके बाहर आयोटा लिखा, रूट से बाहर। स्टूडेंट इस चीज का ख्याल नहीं रखते कि भाई आयोटा रूट के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, भाई बाहर होगा, बाहर लिखेंगे। अब 14 का 16 का रूट 4, ये 4 रूट से बाहर हो गया और 3 का रूट रहेगा। इसी तरह यहाँ 25 5 और नीचे 3 का रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे 3 का स्क्वायर रूट, यहाँ तक आ गई वैल्यूज। अब इनमें आयोटा दोनों में कॉमन, लेकिन जरा देखें नीचे वाला रूट 3 स्क्वायर रूट 3 भी तो कॉमन है, तो आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लें, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5, 4 प्लस 5 9, अब इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 9 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3, और इधर है 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 या 1 आयोटा या सिंपल आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3, तो ये इक्वल तो नहीं है, यहाँ मैंने लिख दिया नॉट इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब अगर ऐसा हो तो ये रूट क्या होता है, एक्सट्रानियस, हमारा रूट सिर्फ 3 होगा, जिससे लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर आई, ये रूट वैलिड है, ये एक्सट्रानियस है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिख लिया, 6 एंड 8 इस वीडियो में आपको ये दो क्वेश्चन मिलेंगे, सिमिलर पैटर्न पे हैं, 4 क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे हैं, 5 6 7 8, उसमें से 2 मैंने सॉल्व कर दिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा जो 6 हमने किया, स्क्वायर लेंगे, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ नेगेटिव वाला स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू एंड प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लेना है, तो ये तो कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल होगा, मगर ये कैंसिल नहीं होंगे, ये स्क्वायर रूट है, इसका अलग है, स्क्वायर तो सबका है। अब यहाँ पर जब हमने ओपन किया तो यहाँ ये कैंसिल होगा, क्योंकि ये
इस टोटल वैल्यू का स्क्वायर और टोटल वैल्यू का स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, और इधर भी ऐसे ही ये कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद की रकम में मैंने यहाँ लिख दी 4a प्लस एक्स ए माइनस एक्स ए, और ये रकमें चूंकि स्क्वायर रूट से अलग अलग मल्टीप्लाई हो रही थी तो एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, ये दो वैल्यूज सेम थी, -4ax प्लस ax, तो सिंप्लीफाई करने के बाद -3x, और बाकी सारी वैल्यूज मैं इधर ले गया, कुछ कैंसिलेशन हुई, आपके पास सिर्फ 4a आ गए। लेट कर लें, ये मैंने अभी जो आंसर आया था वही लिखा, ये आंसर आया। अब -2 दोनों तरफ कैंसिल होता है, अगर जितना सिंपल हो सके रकम आप पहले सिंपल कर लिया करें, क्योंकि सिंपल होने के बाद फिर आपके पास हल करना बहुत आसान हो जाता है, लेंथी नहीं होता। तो इस -2 से दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें, -2 में डिवाइड करने के बाद ये -2 इस -2 से कैंसिल हो सकेगा, स्क्वायर रूट की रकम बची, और यहाँ पर माइनस भी कैंसिल, और 2 2 4 2a बचेगा। अब ये फिर फर्स्ट 4 पार्ट जैसा हो गया, एक स्क्वायर रूट में वैल्यू टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर इसलिए लिया कि ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, इसे कैंसिल कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ गई है। अब सब वैल्यूज को एक ही साइड पर ले आए, मैंने इस 4a स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया, साइन चेंज हो गया, 4a स्क्वायर कैंसिल, आपके पास ये दो वैल्यूज बची, इनको मैंने यहाँ लिख दिया -3ax एंड -x स्क्वायर। इन दोनों में x कॉमन और नेगेटिव साइन भी कॉमन, मैंने -x कॉमन ले लिया। जब आप माइनस कॉमन लोगे अंदर का साइन पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस, और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 दे रही है, इट मीन के दोनों अलग अलग 0 के बराबर पुट करके आप x की वैल्यू या अननोन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो -x को भी इक्वल 0 लिखा, 3a प्लस x को भी इक्वल 0 लिखा, आप दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएगा, x इक्वल 0, 0 का कोई साइन नहीं, उसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। तो ये एक साइड x इक्वल 0 आ गई। अब इधर 3a को दूसरी साइड पे शिफ्ट करोगे, -3a, x की वैल्यू -3a, दो वैल्यूज आई, फाइनल नहीं है अभी, ये रिजल्ट नहीं है, आप इसे सोल्यूशन सेट नहीं कहेंगे, हम चेक करेंगे। मैंने हेडिंग दे दिया कि x 0 पुट करके पहला चेक, एक्चुअल क्वेश्चन लिखेंगे जो आपके पास था ओरिजिनल क्वेश्चन, उसमें x जहां भी है वहां 0 पुट कर दें। यहाँ पर 0 मैंने पुट किया, 4a प्लस 0 4a, इधर भी a माइनस 0 a ही आएगा। अब 4 का रूट है 2, ये स्क्वायर रूट से बाहर, a स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ये भी ऐसे ही, इनमें से स्क्वायर रूट a दोनों में है कॉमन ले लें, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, इट मीन के 1 है, तो 2 माइनस 1 का आंसर 1 इसके कोफिशिएंट के साथ लिख दिया, यहाँ ये इसका कोफिशिएंट होगा। अब 1 लिखते ही नहीं, ये 1 लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं कि अगर आपके पास ये 2 लिखा हुआ है, तो मैं अगर 2/1 कर दूं, आपके कैलकुलेटर से आंसर अगेन 2 आएगा, इसका मतलब बटे में 2/1 है बटे में। और अगर मैं इसी 2 को 1 मल्टीप्लाई 2 कर दूं तो भी आंसर 2 आएगा। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज होती हैं, ये होती हैं, लिखते नहीं, शो नहीं करते। और दूसरा, यहाँ पर प्लस होता है, नहीं लिखा, यानी माइनस होता तो साथ माइनस लिखते ना, नहीं लिखा, प्लस लिखते नहीं है, लेकिन शुरू में अगर दरमियान में कहीं होगा तो प्लस लिखेंगे, और आपको यहाँ बहुत सारी जगहों पर नजर, ये देखें ये प्लस लिखा हुआ है, इट मीन कि यहाँ पर दरमियान में शुरू में अगर है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखें 2 लिखा हुआ है, +2 नहीं लिखा, ये प्लस का है। सो हमने यहाँ पर ये 1 लिख दिया, 1a इक्वल है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल, ये तो हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट दूसरी वैल्यू के लिए चेक करेंगे, x इक्वल -3, जहां जहां x है वहां -3, प्लस है अंदर माइनस आना है, ब्रैकेट में करके मैंने लिखा, वैल्यू माइनस ब्रैकेट में ही लिखा गया। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, 4a - 3a 1a, ये लिख दिया मैंने, 1 साथ नहीं लिखा, a है तो 1a ही है। इसी तरह a + 3a, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4a, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये बाहर आ गया, a आ गया, अगेन a कॉमन। अब 1 - 2 है, तो 1 - 2 का आंसर -1, ये देखें मैंने माइनस लिखा, 1 अगेन नहीं लिखा, 1 कंसीडर होगा कि है, इधर a है इधर -a है, ये इक्वल तो ना हुए, मैंने नॉट इक्वल का साइन लगा दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसको हम एक्सट्रानियस रूट कहेंगे, मैंने यहाँ लिख दिया ये एक्सट्रानियस है, आपका सोल्यूशन 0 है। नोट कर लें, थैंक यू।